अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्पाई टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत ने अवाम के 4 अरब रुपए हड़प करने का फ़ैसला किया। रातों रात एक ऐसा फ़ैसला किया गया कि अवाम हक्की बक्की रह गई। लोगों की 3-3 माह की इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने कर रखी थी, जिससे उन्होंने ये फ़ैसला करना था कि उन्होंने अपनी बेटी भी आनी है, अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस देनी है, अगर उनका इनाम निकल आता है, वो हुकूमत हड़प कर गई। कैसे हड़प कर गई? 7,500 वाली प्राइस बॉन्ड की जो कुरानंदाज़ी थी, जो होनी थी, उससे सिर्फ 3 दिन पहले हुकूमत ने एक ऐलान किया कि ये कुरानंदाज़ी नहीं होगी, ये प्राइस बॉन्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे 30 जून के बाद। अब ये इस नाकाबिले कबूल होंगे, इसकी कुरानंदाज़ी भी कैंसिल कर दी गई और जो 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड वो दिसंबर तक वैलिड रहेंगे, उसके बाद वो भी अनवैलिड हो जाएंगे, उनकी भी कोई कीमत नहीं रहेगी। दोस्तों, इस माहौल में जब कोरोना अपने पीक के ऊपर है, इसकी तीसरी लहर अपनी पीक के ऊपर है, बैंक टाइमिंग बहुत, कोई भी बैंक पूरी तरह ऑपरेटिव नहीं है, पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, उसके बाद जो इन्होंने जो हरकत की है, सिर्फ IMF और FATF के कहने के ऊपर इन्होंने अवाम के ऊपर ये बम भी गिरा दिया। आप बंद करें। सदर प्राइस बॉन्ड डीलर्स, उनका कहना था, मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने कहा बंद करें, हुकूमत बंद कर दे, कोई इशू नहीं है। पहले इन्होंने 40,000 वाले और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड बंद किए, हमें कोई परवाह नहीं आई, हमने कोई परवाह नहीं की, हम हुकूमत के साथ हैं। लेकिन हुकूमत ये क्या बदमाशी वाले काम कर रही है कि आधी रात को शब खून मारा जाता है और एक ऐलान कर दिया जाता है कि ये प्राइस बॉन्ड्स बंद, इसके बाद ये प्राइस बॉन्ड इस डेट के बाद वैलिड नहीं होंगे, आज के बाद इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और उसके बाद उसकी जो कुरानंदाज़ी होती है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। एक बदमाश में और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं रह गया। उनका कहना ये था, उन्होंने इसकी पिटीशन रिट पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, और उनका कहना था कि उन्हें ऑनरेबल कोर्ट से बहुत सी उम्मीदें हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, और हम चाहते हैं आने वाले 12 दिन के अंदर इसकी कुरानंदाज़ी कराई जाए, ताकि जिन लोगों ने 3-3 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको इसका बेनिफिट लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।